अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है विरासत। विरासत का मतलब होता है कोई भी ऐसी खूबी जो कि वालिदैन से बच्चों को ट्रांसफ़र हो, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अल्लाह ना करे किसी का फादर वगैरह मर जाता है तो उसकी जो जायदाद बच्चों को ट्रांसफ़र होती है उसको भी विरासत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वालिदैन की जो खूबियाँ बच्चों को ट्रांसफ़र होती है ना, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे, किस वजह से, हाउ? सो क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछली क्लास क्रोमोजोम। लेकिन फर्दर स्टडी हम ये बताते हैं कि भाई क्रोमोजोम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर फिर ये प्रोटीन वालिदैन के करेक्टर बच्चों को ट्रांसफर करता है या डीएनए? सो डीएनए। फिर डीएनए का एक फर्दर पार्ट होता है जिसे कहते हैं जीन। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड एक्चुअली जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो विरासत है ना, इसका बेसिक यूनिट है आपके पास जीन। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जीन या करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं ये जीन है क्या, ये जीन वालिदैन की खूबियाँ कैसे बच्चों को ट्रांसफर करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि जी जेनेटिक्स की बेस किसने रखी। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज द मेंडल। मोरवारिया चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया का एक इलाका है। चेकोस्लोवाकिया 1822 में पैदा हुआ और 1884 में इसकी डेथ हुई। मेंडल ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज लाजमी है जो कि पेरेंट्स के करेक्टर बच्चों को ट्रांसफर करती है, और मेंडल ने उस चीज को नाम दिया था फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर। कि भाई फैक्टर। उसके बाद में चलकर तकरीबन 1906 में विल्हम जॉनसन ने यह टर्म जीन इस्तेमाल की। अब आते हैं थोड़ा सा मेंडल के काम की तरफ कि मेंडल ने अपना काम 1854 में स्टार्ट किया। गार्डन पीपल तकरीबन 34 नस्लों को इसने जो है तो स्टडी किया और 28,000 पौधे। मेंडल ने 1855 से लेकर 1866 तक कुछ काम किया। 11 साल तक उसने मटर के पौधे पर काम किया। बट मेंडल वर्क मेक नो इम्प्रेशन फॉर द 34 साल तक मेंडल के काम को किसी ने नहीं पहचाना कि भाई ये क्या कह रहा है। लोग कहते थे वैसे ही झूठ बोल रहा है। क्यों कहते थे? क्योंकि उससे पहले जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो ज्यादा प्रिवेल कर रही थी। उसके कहने का मतलब डार्विन कहता था कि भाई नेचर के मुताबिक इंसान जो है ना खुद को ढाल लेता है, या नेचर कुछ चीजों को अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लेती है, तो उसकी वजह से इंसान में कोई भी या किसी भी जानवर में ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाती है, और वही चेंज उसकी नस्ल को, फिर उसकी नस्ल को। तो इन दिस वे जो एक दूसरे की नस्ल एक दूसरे से चेंज होती हैं या करेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस वजह से मेंडल के काम ने नेक्स्ट 34 साल तक कोई इंप्रेशन नहीं डाला। फिर 1900 में आपके पास कोरन डिवोर्स और शमाक, इसने जो है तो मेंडल के काम को आगे बढ़ा। उसने कहा कि नहीं भाई, मेंडल बातें जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फिर मेंडल ने ये पी प्लांट को, गार्डन, इसको क्यों सिलेक्ट किया, किसी और चीज को क्यों सिलेक्ट नहीं किया? उसने जो है आपकी जबान में जैसे ये कीकर, पलोसा, शवा वगैरह, इनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया? हर बात समझ में क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो इसकी वजूहात ये हैं। नंबर 1, वाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट। नंबर 1, इजी टू कल्टिवेट। इनको काश्त करना, लगाना बड़ा आसान है। छोटे से गमले में आप इसको लगा सकते, इसके लिए बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब ये है कि भाई एक पूल में होता है पोलन ग्रेन विच आर द मेल गैमीट्स, और उसके बाद होती है ओरी के अंदर होते हैं विच आर द फीमेल गैमीट्स। सो एक ही फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल की ओरी में चले जाएं, इसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और एक फूल के पोलन ग्रेन किसी दूसरी फूल की ओरी में चले जाएं, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें दोनों चीजें मौजूद थी। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी मौजूद थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी मौजूद थी। उसके बाद है द फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट मतलब यह कि एक ही फूल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद थे। जनरेशन गैप इज वेरी लेस, 3 महीने। 3 महीने में आप जो भी चीज ग्रो कर रहे हैं नस्ल, वो 3 महीने में आपको रिजल्ट दे रही है कि भाई आपने जो भी फसल ग्रो कर दी 3 महीने में आपको रिजल्ट आ गया कि भाई आपने जो फसल ग्रो की इसका। तो ये भी ज्यादा मौजूद था। हैविंग डिफरेंट ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें डिफरेंट ट्रेट से 7 डिफरेंट ट्रेट। कौन से जी? ये जी सीड कलर, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक राउंड है, एक रिंकल है, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। इन दिस वे
उसके पास 7 डिफरेंट ट्रेड्स थे, जिसकी वजह से वो कोई भी खूबी अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो तो उसको इजीली स्टडी कर सकता था। न्यूमरस वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज हैं। वेराइटीज आपको बता दी हैं कितनी जी, 34 नस्लें और 28,000 पौधे। प्रोमिनेंट इनहेरिटेंट करेक्टर, जो भी करेक्टर वालिदैन से बच्चों को ट्रांसफर होता था, मतलब कि दो पौधों को जब आपस में क्रॉस पोलिनेशन कर रहा था, जो भी उनसे करेक्टर बच्चों को ट्रांसफर होता था वो साफ नजर आता था कि भाई दो पौधों को मैंने टाल को और शॉर्ट को आपस में क्रॉस कराया और मेरे पास जो पौधा है वो टाल है। तो मतलब ये कि वो करेक्टर जो भी पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफर होता था वो प्रोमिनेंट था, साफ सही तौर पर नजर आ सकता था। सो दीज आर द वेरियस रीजन ड्यू टू विच मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट। आई होप आपको ये बात समझ आए। किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह हम जो है तो कल दूसरा इसके अगला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।